Hello friends, welcome to Innovative Shiksha. So let us start today's video. हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है इनोवेटिव शिक्षा में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 1 स्टार्ट किया है, जिसका पहला वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है, हमने पहले वीडियो के अंदर बात किया था किसके बारे में कि फिजिक्स क्या होता है और साइंस क्या होता है। तो फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस कर लिया था कि साइंस क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है। तो चलिए आज देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, उसके बाद हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप आज का वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका चैप्टर 1 जो है वो फिजिकल वर्ल्ड है, जिसमें हमने फिजिक्स क्या होता है उसको हमने डिस्कस कर लिया था। और आज का आपका टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपका साइंटिफिक मेथड। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या है कि देखिए, साइंस या फिर फिजिक्स को पढ़ने का एक स्टेप बाय प्रोसेस होता है। कुछ उसमें स्टेप्स या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कुछ इंटरकनेक्टेड स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उसी इंटरकनेक्टेड स्टेप्स को ही हम आज जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। और जब आप साइंस को इस तरह से, जैसा कि मैं आज बताने वाला हूं आपको, अगर आप उस तरह से पढ़ते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हर चीज़ का एक आपको पता है एक मेथड होता है, एक प्रोसीजर होता है। आप एक छोटा से छोटा काम करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे मैगी बनाते हैं, तो उसमें भी आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो ऐसे ही आप जब साइंस पढ़ रहे हैं या फिर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो क्या क्या हैं वो स्टेप्स, चलिए हम जान लेते हैं कि क्या क्या वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। तो देखिए, जिसमें जो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आपका सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप जो है आपका वो है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। और थर्ड जो स्टेप है आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो ये आपका थर्ड स्टेप है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग। नेक्स्ट स्टेप है आपका प्रेडिक्शन। और लास्ट स्टेप है वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थियरीज, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंटरकनेक्टेड स्टेप्स हैं। तो चलिए इनको हम डिटेल में स्टडी भी करते हैं, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनका मतलब क्या है, इनको साइंस में हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए कि ये कैसे आपको ये बेनिफिशियल होने वाले हैं, इसको हम ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको ग्राउंड फ्लोर से आपको जाना है फर्स्ट फ्लोर में, ठीक है, और आपको लैडर का यूज़ करना है। तो आप क्या करते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना। आप पहले स्टेप पे जाएंगे, फिर सेकंड स्टेप पे जाएंगे, फिर थर्ड स्टेप पे जाएंगे। ऐसे करते करते आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे चले आते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप आपने एक एक सीढ़ी चढ़े और आप अल्टीमेटली ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे चले गए। तो ऐसे ही हम साइंस को भी पढ़ते हैं, जिसके अंदर हमने अभी कुछ आपको इंटरकनेक्टेड स्टेप्स भी बताए हैं। और वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, जो कि पहला था आपका सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। तो देखिए, साइंस के अंदर ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसा कि आपको न्यूटन की कहानी ऑलरेडी पता होगा कि न्यूटन जो है वो एक बार अपने बागीचे में बैठा हुआ था और उसके ऊपर कोई एप्पल गिरता है, और वो इस इंसिडेंट ने ही आपका एक क्यूरियोसिटी जनरेट किया उसके अंदर कि क्यों ये एप्पल जो है वो नीचे ही गिर रहा है। और अल्टीमेटली उसने थियोरी ऑफ ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स का एक तरह से खोज कर दिया। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट जो है कैसे इतने बड़े डिस्कवरी में कन्वर्ट हो गया, इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो देखिए, पहला जो स्टेप उसने एक तरह से फॉलो किया वो क्या था आपका सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। यानी वो किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, ठीक है, और वहाँ से एक एप्पल उसके ऊपर गिरता है। तो ये उसने क्या किया, इसने सिस्टमेटिकली उसको ऑब्जर्व किया कि वाई दिस एप्पल इज फॉलिंग डाउन, ठीक है। तो ये उसका पहला स्टेप था, जिसके अंदर उसने सिर्फ उसको कुछ और नहीं किया, सिर्फ सिस्टमेटिकली उसने ऑब्जर्व किया। अब देखिए, कोई भी साइंटिस्ट जो होते हैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन से उनका काम नहीं हो जाता है। अब सेकंड स्टेप क्या करते हैं, वो उनके अंदर उनके पास लेबोरेटरी होती है। तो अब वो लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो मान लेते हैं कुछ ऐसा ही उसने भी किया होगा, न्यूटन ने भी किया होगा। ये सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसके पास भी अपनी लेबोरेटरी रही होगी, वो भी गया होगा, कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कई सारे अन्य ऑब्जेक्ट्स को भी उसने गिरा करके देखा होगा कि क्या एक्चुअली सभी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ ही आती हैं या फिर कुछ ऊपर भी चली जाती हैं। तो अल्टीमेटली उसने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हैं वो आपको
नीचे की तरफ ही आती हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किन किन बातों के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। तो इसने क्या किया सेकंड स्टेप में सिंपली इसने क्या किया, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, यानी इसने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पे आपको देखिए, जब भी आप क्लास 11th के अंदर आप आ चुके हैं, आपको क्लास 11 में बहुत सारे फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। उसमें आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट दिए जाएंगे, आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें आपको कुछ डेटा मिलता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ डेटा न्यूटन ने भी एक तरह से ऑब्जर्व किया होगा या फिर रिकॉर्ड किया होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि उसने डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट को जिनका मास डिफरेंट है उसको एक तरह से कलेक्ट किया होगा, यानी उसने मास रिकॉर्ड किया होगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, जितने हाइट या फिर जितने डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट को गिरा रहा है। लेट अस सपोज हम उसको आर से बोल देते हैं कि कितने डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट को गिरा रहा है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिस्टेंसेस से उसने गिरा करके चेक किया होगा, ठीक है, और कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो ये सारी डेटा जो है उसको एक तरह से कलेक्ट किया होगा, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है। तो देखिए, जब आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो अब ये डेटा जो है आपके लिए बेनिफिशियल तभी होगा जब आप इन डेटास के बीच में कुछ रिलेशनशिप फाइंड कर देते हैं, ठीक है। और उसी रिलेशनशिप फाइंड करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग, जो कि है आपका नेक्स्ट स्टेप। तो इसने भी जैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट के मास को गैदर किया, डिस्टेंस गैदर किया, डिफरेंट टाइप के फोर्सेस गैदर किया, और ये देखा कि ये जो फोर्स है वो किन किन बातों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अल्टीमेटली क्या किया, इन सब के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश किया। और आपको पता भी है एक रिलेशनशिप जो कि आपने पहले के क्लासेस में पढ़ रखा है, जो होता है F=G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी इसके पहले जो इन्होंने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और वहाँ से जो डेटा मिला था, उस डेटा से उसने एक रिलेशनशिप फाइंड किया जो कि था आपका F=G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने जो देखा, ये क्या था, आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग था। अब जब आप मैथमेटिकल मॉडलिंग कर लेते हैं तो उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो प्रिडिक्शन ऑफ थियरीज, यानी यहाँ से जो भी निकला, अब जैसे आपने फोर्स को डिफाइन कर दिया इन टर्म्स ऑफ मासेस m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से उसने क्या प्रिडिक्ट किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से इसने ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रिडिक्शन किया कि ये बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में लग रही है, ठीक है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, कोई भी जो ऑब्जेक्ट हम जिसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं वो अल्टीमेटली नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो उसने क्या किया, प्रिडिक्शन ऑफ थियरी, जो कि आपका ग्रेविटेशनल फील्ड था। तो यहाँ तक तो पहुँच गए आप। तो देखिए, अभी यही स्टेप आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है, क्योंकि साइंस के अंदर आपने अपनी थियरी दे दिया, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड की, हाँ ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आती है। अब उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। अब आप खुद भी उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं और अलग साइंटिस्ट जो होते हैं, अन्य साइंटिस्ट, वो भी इसको ट्राई करते हैं अपने तरीके से, सेम प्रोसीजर को आप फॉलो करते हैं और ये देखते हैं कि क्या आपके द्वारा दी गई जो थियरी है वो हर केस में अप्लाई होता है कि नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो की जाती हैं, यानी कि एक तरह से आप क्रॉस चेक कर रहे हैं, क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं, उस वाले स्टेप को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थियरीज। यानी अगर आपकी थियरी मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए तो सही है, लेकिन और बाकी इन जनरल टर्म अगर वो चीज़ सही नहीं होती है तो वो फॉल्सिफाई हो जाती है, यानी वो गलत प्रूफ हो जाती है और उसमें फिर से हम कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि साइंस एक प्रोसेस है, वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो धीरे चलता रहता है। कभी चीज़ें हम कुछ सीखते हैं, फिर कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, फिर उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। तो अल्टीमेटली जो है हमने ये सीखा कि साइंस को पढ़ने का कुछ डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जिसके अंतर्गत हमने डिफरेंट टाइप के स्टेप्स जाना। आज कौन कौन से स्टेप्स हमने जान लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पहला स्टेप जो था वो आपका सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, यानी चीज़ों को आपको सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व करना होता है। उसके बाद से आपको डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होते हैं जो कि कंट्रोल्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करते हैं तो आपको डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा मिलता है। उसके बाद से डेटा के बीच में आप रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, जिसको हम मैथमेटिकल मॉडलिंग बोलते हैं। उस मैथमेटिकल मॉडलिंग के आधार पे आप कुछ थियरीज़ को प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है।
उसके बाद से लास्ट का जो स्टेप आता है वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। जो भी आपने थियरी या फिर जो भी आपने आइडिया एक तरह से दिया है, उस थियरी या फिर उस आइडिया को क्रॉस वेरीफाई किया जाता है कि वेदर योर थियरी इज़ करेक्ट और नॉट। तो ये सारे प्रोसेस को मिला करके ही हम साइंस को पढ़ते हैं। तो साइंस को कैसे पढ़ते हैं आज हमने ये सीख लिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जिसको कि आपको भी अपने साइंस की स्टडी में फॉलो करना है। देखिएगा आपको ये काफ़ी एडवांटेज होने वाला है और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होने वाला है। तो आई होप कि आप इन सारे स्टेप्स को अपने स्टडीज़ में भी फॉलो करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो एक तरह से आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, ठीक है, जो कि आपका बेसिक या फिर फाउंडेशन बना रहा है आपको आने वाले क्लास 11th के अन्य चैप्टर्स को पढ़ने में मदद करेगा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से सीख लेते हैं तो आपको आने वाले चैप्टर्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आज हमने साइंटिफिक स्टेप्स या फिर साइंटिफिक मेथड्स सीख लिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।